हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम छंद पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सोरठा छंद, गीतिका और हरि गीतिका। इससे पहले हमने दोहा पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं सोरठा छंद। तो सोरठा छंद क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। तो जो सोरठा छंद होता है वो दोहे से विपरीत होता है। ठीक है, हमने दोहे में पढ़ा था कि दोहे का जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण था उसमें 11 मात्राएं होती थी। लेकिन सोरठा में इसका विपरीत होता है। इसमें दोहे की तरह 4 चरण होते हैं, लेकिन इसका जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथा चरण जो है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। और जो पहला और तीसरा चरण है उसके अंत में लघु वर्ण आना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये होता है सोरठा छंद। इसको हम उदाहरण से देखेंगे। तो हमारे पास उदाहरण है, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अनियन, चिते जानकी लखन तन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक उदाहरण है। इसमें आपको दिख रहे होंगे, मैंने आपको इजी करने के लिए इसको 4 पार्ट्स में लिखा है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इस तरीके से जो सोरठा छंद होता है उसमें भी 4 चरण होते हैं। अब हम इसको, जैसे कि मैंने आपको दोहा का बताया था कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है इनकी मात्राओं को, तो वैसे ही इसमें मैंने आपको बताया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सुन के बट के बैन, तो सुनी छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, जो एक मात्रा काउंट होती है उसके लिए हम क्या करते थे, लघु चिन्ह लगाते थे। और गुरु चिन्ह कैसा होता था हमारा, उल्टे दो की तरह। और गुरु चिन्ह कहाँ पे लगता है, जहाँ पर बड़ी मात्राएं हो या 2 मात्राएं हो। ठीक है, तो जैसे सुनी में लघु लघु मात्राएं हैं तो इसीलिए हम इसको 1+1 करेंगे। के में क्या है, 2 मात्राएं हैं, तो इसको हम के बट को कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम गुरु लघु लघु। उसके बाद है के बैन। ठीक है, तो के भी गुरु और बैन में गुरु और लघु। ठीक है, तो अब जब इसका आप टोटल करेंगे तो 1+1+2 +1+1+2+2 और +1 = 11। तो जो हमने पढ़ा था कि जो सोरठा छंद होते हैं उसमें जो पहला चरण और तीसरा चरण होगा उसमें 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, और जो दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, जैसे है प्रेम लपेटे अटपटे, तो इसमें पहले क्या आया है, पहले गुरु है, फिर लघु है, फिर लघु है, गुरु गुरु, उसके बाद लघु 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 और गुरु। आप इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 13। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग समझाने के लिए इस तरीके से हर चरण को अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है गीतिका। गीतिका होता क्या है, इस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, जिसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति मैंने आपको समझाया था, यति होता है विराम। ठीक है, विराम होता है, और यह भी सममात्रिक छंद के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जो गीतिका है उसमें टोटल कितनी मात्राएं बताई हैं, इसमें 26 होती हैं, और 14 मात्राएं और 12 मात्राओं के बाद विराम लेते हैं। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आती है, सममात्रिक छंद के अंतर्गत आती है। इसको हम और अच्छी तरीके से जानेंगे जब हम इसका उदाहरण देखेंगे। गीतिका का एक उदाहरण हमारे पास है, वो है, पाइके नर जन्म जग में, राम के गुण गाए। ठीक है, तो इसको मैंने 2 चरणों में पहले से ही डिवाइड कर दिया है। इसका जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि जो पहला चरण है, पहली पंक्ति है, उसमें 14 मात्राएं हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये कैलकुलेट कैसे करनी है। इसमें गुरु लघु गुरु, ठीक है, लघु लघु लघु, इन सब का जो योग है, यानी कि टोटल जो है वो = करने के बाद, बराबर करने के बाद आपको 14 आएगा। तो जो पहला चरण है उसमें 14 मात्राएं होती हैं। उसके बाद जो दूसरा चरण है जो है राम के गुण गाए। ठीक है, तो इनको जब अब इनके गुरु प्लस लघु का टोटल करेंगे तो इसकी जो मात्राएं हैं वो है 12। ठीक है, और हमने गीतिका में पढ़ा था कि गीतिका में 14 और 12 मात्राओं के बाद विराम आता है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पार्ट है छंद का, वो है हरि गीतिका। तो हरि गीतिका होती क्या है, हरि गीतिका 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है।
इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य है। यह छंद ईश्वर वंदना में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, मॉर्निंग असेंबली की प्रेयर्स होती हैं, तो उसमें जो है जो हम प्रार्थनाएं कहते हैं, प्रार्थनाएं बोलते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो हरि गीतिका के अंतर्गत आती हैं। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके जो प्रत्येक चरण है उसमें 16 और 12 मात्राएं होंगी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में 16-16 होंगी और सेकंड और फोर्थ जो है उसमें 12-12 मात्राएं होंगी और उसके बाद जो है विराम होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, उदाहरण हम देखेंगे। ये आप सभी ने सुना होगा, कई बार ये गाया जाता है, एक भजन की तरह है। तो जो भजन है, ये प्रार्थनाएं हैं, उनमें हरि गीतिका जो छंद है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साथ में गाएंगे इसको। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ठीक है, तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।